नारायण प्रेम रो सत्यनारायण भगवान की। एक समय की बात है, प्राचीन काल में नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान पर भगवान सूत अपने 88,000 शिष्यों के साथ बैठे हैं और आज चिंता क्या है, लोक कल्याण की, कि किस तरह से लोक का कल्याण हो। संत का मतलब यही है जो दूसरे के हित के लिए सोचे। यानी किसी के पास जाओ, जरूरी नहीं गेरू कपड़ा रंगे हो, माला पहने हो, मंदिर में घंटा हिला रहा हो, कोई भी पुरुष हो, कैसा भी हो, आपसे आयु में छोटा भी है, अगर आपके पास कोई विषम परिस्थिति है, कोई समस्या है, और अगर आपकी उसकी राय से आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो समझ लेना संत के दर्शन हो गए। और जिसके पास जाओ समस्या उत्पन्न हो जाए, समझ लेना राक्षस के दर्शन हो गए। यही संत और राक्षस की परिभाषा है कि देव कौन है, जो आपके दुख में दुखी हो, सुख में सुखी हो, और आपको आपके कष्टों से निकालने के लिए मार्गदर्शन करे। ऐसे लोग देव तुल्य माने जाते हैं। और जो समस्या उत्पन्न करें, जो आपको कष्ट ही सदा दें, ऐसे लोगों को राक्षस की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज सूत जी अपने 88,000 शिष्यों के साथ जब नैमिषारण्य बैठे तो लोगों को कल्याण की बात कर रहे हैं। किस तरह से, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी आया वो सभी तरह से सुखी नहीं। कोई इतना धनवान है कि उसके पास खाने वाला कोई नहीं, किसी के पास इतनी संतान परिवार है कि उसके पास खिलाने की व्यवस्था नहीं, किसी के पास एक मकान का झोपड़ी नहीं, किसी के पास इतने महल है, कोई रहने वाला नहीं। ये स्थितियां, कोई शरीर से परेशान है, बीमारी है, कोई आदि शत्रुओं से घिरा रहता है, नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। तो आज श्री सूत जी से शिष्यों ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसा तो कोई पूजन हो जिसके करने से मनुष्य समस्त पापों से दूर हो जाए और उसके सारे कष्ट मिट जाए, अंत में उसे मोक्ष की प्राप्त हो। क्या ऐसा कोई व्रत नहीं है या ऐसा कोई पूजन नहीं है? तो श्री सूत जी कहते हैं, सुनो बस मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार मेरे मन में भी यही जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि प्राणी जगत को कैसे संतुष्ट किया जाए और कैसे उन्हें सुखों की प्राप्त हो। तो मैंने देवर्षि ऋषि नारद से ये प्रश्न रखा। तो नारद जी ने कहा, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास भी नहीं है, मैं श्री हरि नारायण के पास जाऊंगा और आपकी समस्या का जो वह निराकरण है उनके पास अवश्य होगा। आज सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ये कहा वो चले गए। तो कहते हैं जब वहां पहुंचे तो देखा क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए हैं और माता लक्ष्मी धीरे धीरे पांव दबा रही हैं। नारद ने जब प्रवेश किया तो पहले माता को प्रणाम किया, बाद में श्री हरि नारायण को प्रणाम किया। और आज नारायण पूछने लगे, हे नारद तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? तो माता लक्ष्मी तो जलपान आदि की व्यवस्था करने लगी, कहने लगे प्रभु दर्शन करने आए कि नारद बिना कारण तो तुम आते नहीं, तुम असली अपना आने का प्रयोजन बताओ, किस कारण से आए हो? क्योंकि तुम बिना किसी कारण से नहीं आते। कोई न कोई या तो समस्या दूसरे के लिए उत्पन्न करने के लिए आए होगे और या किसी कई समस्या फंस गए होगे, उसका निराकरण पूछने आए होगे। तो आज जैसे ही ये कहा तो नारद जी बोले, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं आज नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान पर गया था, मैंने वहाँ लोगों को बहुत दुखी देखा, अंदर से आत्मा द्रवित हुई, मैं उनके कष्टों से बहुत दुखित हूँ। इसलिए मैं ये विचार करके आया हूँ कि आपके पास अवश्य कोई इसका समाधान होगा। ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से मनुष्य सारे कष्टों से दूर हो जाए। नारायण बोले, हे नारद तुम देवताओं के ऋषि हो कि मनुष्यों के हो? तुम्हें मनुष्यों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों कि सबको अपने कर्म के आधार पर वहां प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसी ही व्यवस्थाएं मिलती हैं। नारद जी बोले, हम तो वचन दे आए कि किसे? अरे किस महर्षि जी को हम नैमिषारण्य में वचन देकर आए हैं, सूत जी को हम आपकी समस्या का समाधान लेकर आएंगे। बोले, ठीक है नारद तुम कहते हो तो बताता हूँ कि वैसे तो सभी देवी देवताओं का पूजन एक से बढ़ के एक फल देने वाला है, लेकिन हर पूजन की तिथि निश्चित है। जैसे अगर शंकर जी के अच्छे फल की आपको कामना है तो कब पूजन करोगे? प्रदोष काल में। और अच्छे फल की है तो की शिवरात्रि में। माता दुर्गा की अगर कृपा पाना या नवलक्ष्मी में देवियों में किसी की भी कृपा पाना तो कब ढूंढते हो? नवरात्र श्रेष्ठ मानी जाती हैं। शंकर जी का सावन है। ऐसे ही
और अलग अलग सभी देवी देवताओं के मास और दिन बटे हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक संक्षिप्त पूजन बताता हूँ जो बहुत छोटा है और जिसका कोई समय निश्चित नहीं। माने कि तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मी पते ते युगम स्मरामि। बोले उसका कोई समय तिथि लग्न कुछ निश्चित नहीं, जिस समय तुम लक्ष्मीपति नारायण को याद कर लो उसी समय सब शुभ हो जाता है। तो नारद जी बोले प्रभु बता दो, फिर बहुत जिज्ञासा हो रही है। तो कहने लगे जब मैंने सत्य को धारण किया तो मेरा नाम सत्य नारायण हुआ। जिस दिन जिस किसी भक्त की मन में ये अभिलाषा आ जाए कि आज हमको पूजन करना है, तो चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे आधी रात हो, चाहे सुबह ब्रह्ममुहूर्त का समय हो, बराबर फल देता हूँ। उस रूप का मेरा सत्य के रूप में मेरे दर्शन करे और मेरा पूजन। बोले प्रभु जब इतना बताया तो विधान भी बता दो। बोले कोई खास नहीं। उस समय कृष्ण प्रधान देश था, दूध दही घी शहद हर घर में था। बोले प्रथम स्नान दूध से, और जब दूध से स्नान करते क्या होते, संतान उसकी सुखमय जीवन जीती है। जब दही से स्नान कराओगे, दूसरा स्नान उनका शैम्पू है जो दूसरा वो दही है, तो चेहरे पे झाई याद नहीं होती। जिनके वकील मुहासे ज्यादा होते हैं उन्हें देवताओं को दही से स्नान कराना चाहिए। बोले तीसरा स्नान घी से। बोले घी से स्नान करने से बोले शरीर पुष्टवान होगा, रोगों से नहीं। और बोले फिर चौथा स्नान मधु यानी शहद का कराओ, इससे यश कीर्ति में वृद्धि होगी। बोले महाराज फिर बोले गुड़ यानी मिष्ठान दिया है, गुड़ भी है उसमें, मिश्री भी है और उसमें शक्कर यानी चीनी भी आती है। चौथा स्नान उनका चीनी से करा दो। उससे क्या होगा कि हम नहीं, उसे लक्ष्मी खुश होगी। मीठा मीठा चाहिए लक्ष्मी को। तो भाई जब कोई हमें शक्कर से स्नान कराता है तो लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। और बोले महाराज सब मिलाकर अगर एक ही साथ स्नान करा दे तो बोले फिर तो सभी सुख है, सर्व सिद्ध। आज बोले जब सबको एक साथ मिला के स्नान कराओगे तो वो चरणामृत हो जाएगा, क्योंकि जो बचेगा उनके चरणों का अमृत जब उसको कोई प्रसाद के रूप में धारण करता है। प्रसाद का मतलब होता है प्रासे प्रभु सासे साक्षात दासे दर्शन, यानी प्रसाद में भी आप प्रभु के साक्षात दर्शन करते हो, अगर धारण करते हो तो आपको फल प्राप्त होता है। और अगर भरपेट लेते हो तो आहार हो जाता है। आज इस तरह से प्रभु का बोले फिर बोले गंगा जल से स्नान कराओ, चंदन वंदन कर दो, फूल माला जो कुछ हो उपस्थित वो कर दो। और भोजन तो सबके यहाँ किया जाता, आटा सवाई मात्रा में गूंदो और उसके बाद मीठा करके हमारा प्रसाद बंटवा दो। नारद जी ने कहा प्रभु आप तो कह रहे थे बहुत छोटा पूजन, बहुत लंबा विस्तार से बता दिए। तो आज उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, जो फल ऋतुफल मिष्ठान आदि चढ़ाओगे प्रसाद में आप ही लोग खाओगे, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो हमें गंगा जल, नर्मदा जल या किसी पवित्र नदी और तालाब तक के जल से स्नान करा के एक तुलसी का पत्र लेकर हमको चढ़ा देता है, तब भी हम उसको उतना ही फल देते हैं। और बोले कलयुग में तो और बहुत सीधा रास्ता है क्या कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। बोले कलयुग में तो और रास्ता साफ है, कुछ ना करे, केवल मेरा नाम ही का जाप कर ले तब भी कल्याण कर दूंगा। आज नारद जी ने कहा नारायण 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 को प्रणाम करते हुए सूत जी को पूरी व्यवस्था बताई। सूत जी ने आज अपने शिष्यों को बताई। आज शिष्य कहने लगे गुरुदेव जब ये सत्यनारायण भगवान का पूजन इतना फलदायी है तो हमें क्यों न इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए, जिससे तरह तरह के कष्ट जो लोग भोग रहे हैं उनको सुख की प्राप्त हो। आज जैसे ये कहा, आज उसमें कुछ सही से थे, सुनी जैसे जो नहीं बोलते थे, कुछ छोटे जैसे थे जो कभी कभी थोड़ा वो सवाल करते थे, कुछ हमारे जैसे पूजन थे। बोले गुरु जी का पूजन करो भला भाई कि नहीं को बता ही रहे हो। तो कहने लगे हाँ मैं बताता हूँ जिन लोगों ने पूजन किया उनको क्या फल की प्राप्ति हुई, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। प्रेम सत्यनारायण भगवान की। इस तरह से प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम दोषी सत्यनारायण भगवान की।